वंदे मातरम। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 भूगोल से जो है हम चैप्टर 4 पढ़ा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम मानव विकास है। और मानव विकास चैप्टर से जो है हमने टॉपिक मानव विकास के 4 स्तंभ, समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण के बारे में पिछले वीडियो में आपको बताया था। आज हम बात करने जा रहे हैं मानव विकास के उपागम, यानी मानव विकास के प्रमुख उपागम कौन कौन से हैं। सबसे पहले अगर हमें मानव विकास के उपागम टॉपिक को पढ़ना है तो हमें जानना है कि मानव विकास का उपागम कहते किसे हैं। मानव विकास की समस्याओं को देखने और समझने के उपायों को मानव विकास का उपागम कहते हैं। मानव विकास के उपागम मुख्यतः निम्नवत हैं, जैसे आय उपागम, कल्याण उपागम, आधारभूत आवश्यकता उपागम, क्षमता उपागम। तो सबसे पहले हम आय उपागम पे चर्चा करते हैं। आय उपागम मानव विकास के अध्ययन का सबसे प्राचीनतम उपागम है और इस उपागम के माध्यम से मानव विकास में इसका सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। यह उपागम स्पष्ट करता है कि किसी व्यक्ति द्वारा जिस स्वतंत्रता का भोग किया जा रहा है वह उसके आय के स्तर में परिलक्षित होता है अथवा नहीं। मानव का आय का स्तर जितना ऊंचा होगा, मानव विकास का स्तर भी उतना ऊंचा होगा। सेकंड है हमारा टॉपिक कल्याण उपागम। इस उपागम का लक्ष्य मानव को सभी विकासात्मक गतिविधियों के रूप में देखना है। इस उपागम का तर्क है कि सरकार को समूहों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधनों की उच्च स्तरीय व्यवस्था करनी चाहिए। लोग विकास में सहभागिता भले ही ना निभाते हों, क्योंकि वे मात्र निष्क्रिय लाभार्थी होते हैं। इसलिए सरकार का उत्तरदायित्व हो जाता है कि वह अधिकतम व्यय करके मानव विकास के स्तरों को सुधारे, क्योंकि ये स्तर जितने सुलभ और ऊंचे होंगे, मानव का विकास भी उतना ही त्वरित गति से आगे बढ़ेगा। और अगला है हमारा टॉपिक आधारभूत आवश्यकता उपागम। मानव की 3 महत्वपूर्ण आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं: भोजन, वस्त्र और आवास। इनके बिना जीवन चलना दूभर हो जाता है। इस उपागम को मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO ने प्रस्तावित किया है। उसने मानव के लिए 6 मूलभूत आवश्यकताओं की अनिवार्यता पर बल दिया है। नंबर 1 भोजन, नंबर 2 आवास, नंबर 3 जलापूर्ति, नंबर 4 स्वच्छता, नंबर 5 शिक्षा और नंबर 6 स्वास्थ्य। अगर इतने उपागम हमारे लिए आधारभूत रूप से व्यवस्थित हैं तो निश्चित है कि हम विकास करेंगे, आगे बढ़ेंगे, हमारा सर्वांगीण विकास होगा। और अगला टॉपिक हमारा है क्षमता उपागम। इस उपागम को प्रस्तुत करने का श्रेय प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी को जाता है। उनका मत है कि संसाधनों तक पहुंच के क्षेत्रों में मानव क्षमताओं का निर्माण बढ़ते मानव विकास का प्रतीक है। मानव की संसाधनों तक जितनी पहुंच होगी तथा उसमें उनके उपयोग की जितना क्षमता होगी, मानव का विकास पथ भी उतना ही प्रशस्त होगा। अर्थात यहाँ पर कहने का आशय कि एक भूगोलविद हैं कुमारी सैंपल जी, वो कहती हैं कि प्रकृति मानव के लिए योजना प्रस्तुत करती है। अब ये मनुष्य पर निर्भर करता है कि मनुष्य उसकी योजना स्वीकार करता है अथवा नहीं। अगर मनुष्य उसकी योजना को स्वीकार करता है तो किस रूप में स्वीकार करता है, ये मनुष्य के विवेक पर निर्भर करता है। थैंक यू।